बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो हाय, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी इकरा गुलाम हुसैन। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ एक ऐसी स्किल, एक ऐसा काम जो कि आपके लिए लाइफ टाइम आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। इसमें आपको ना तो क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, ना ही कोई ऐसी डिग्री की ज़रूरत है और ना ही यहाँ पे आपको कुछ पे करने की ज़रूरत है। रियल काम है और यहाँ पे आपको रियल अर्निंग भी होगी। क्या हुआ कि मैंने लास्ट टाइम वीडियो अपलोड की थी, वहां पे मैंने आपको बोला था कि भाई अगर आप असाइनमेंट वर्क करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे अगर किसी की क्वालिफिकेशन है, मेरे पास एक मेरी सब्सक्राइबर आई थी जिनकी क्वालिफिकेशन बीएससी वो बता रही थी। मैंने फिर उनको एक असाइनमेंट सेंड की और मुझे उन्होंने किस तरह की असाइनमेंट सेंड की जो कि टोटली गलत थी, टोटली रॉन्ग थी। 1 रुपया भी आपको उसका नहीं मिलने वाला। मैं विद प्रूफ आपको चीज़ें सिखाऊंगी, दिखाऊंगी। ये बहुत ही अच्छा वे है, इससे आप इजीली घर बैठे मोबाइल को यूज़ करते हुए बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। फिर आप कमेंट करते हो या फिर आके मुझे व्हाट्सएप पे बोलते हो कि भाई मुझे काम बता दो, हमें भी अर्निंग करनी है। तो जब मैं वीडियो में कलप रही हूँ, आपको एक एक चीज़ें बता रही हूँ, तो फिर आप क्यों नहीं समझते, क्यों नहीं कदर करते? आपको अच्छा लगता है कि भाई लोग आपसे पैसे वसूल करें, इन्वेस्टमेंट का बोलें, आपको दाल लगाएं और चले जाएं। मैं यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी तरीके बता रही हूँ कि किस तरह आपने अर्निंग करनी है, कैसे आपने क्लाइंट फाइंड करनी है। एक एक चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है, प्रूफ भी दिखाती हूँ। फिर भी मुझे लगता है आप लोग चाहते हो कि इन्वेस्टमेंट जो होती है, जहाँ पैसे दिए जाते हैं वही रियल है, ये तो बस अपने व्यूज़ लेने के चक्करों में होते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने जो वक्त देखा है मैं नहीं चाहती वो आप लोग भी देखो। मैं यहाँ पे फ्रीलांसिंग कंटेंट राइटिंग करते हुए मुझे तकरीबन 3 से 4 साल होने। यूट्यूब पे मैं अभी आई हूँ, यहाँ पे अपना पूरा तकरीबन 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आपको बताती हूँ कि भाई आप लोग भी यहाँ पे काम करो, पाकिस्तान को बदलो, खुद को बदलो, अपने घरों को सपोर्ट करो। आजकल इतनी ज़्यादा महंगाई है, यहाँ पे जॉब अगर करे ना तो वहाँ के एक्सपेंस जो सैलरी हमें मिलती है ना, उससे हमारे घर के एक्सपेंस पूरे होने वाले नहीं है, ठीक है। तो दैट्स इट, अपने आप को सपोर्ट करो, अपने घर वालों को सपोर्ट करो। तो इसके लिए रियल अर्निंग सीखो। इन रिटर्न में आप लोगों से कुछ नहीं मांग रही, बस आपने वीडियो को लाइक करना है एंड कमेंट करना है एंड उन लोगों के साथ जरूर आपने शेयर करना है जो कि पेड क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते और जो कि आपको लगता है कि वो वाकई में काम करना चाहते हैं। वीडियो को देखो, समझो और उन लोगों को आपने जरूर शेयर करना है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मुझे ये 2 असाइनमेंट क्लाइंट ने भेजी थी और यूट्यूब से ही मेरी एक सब्सक्राइबर यहाँ पे आई थी व्हाट्सएप पे, और उन्होंने मुझे बोला कि उन्हें काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर मैंने जब उनको असाइनमेंट सेंड की तो उन्होंने मुझे इस तरह की असाइनमेंट भेज दी, लेकिन ये बिल्कुल भी राइट वे नहीं है, ये काम सही नहीं है, इसका आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। इस तरह ये कोई असाइनमेंट नहीं है। मैंने आपको कितनी दफ़ा बताया है कि कैसे काम करते हैं, इतनी वीडियोस मैंने अपलोड की हैं, फिर भी आप वीडियोस को देखते नहीं है, जस्ट आके कमेंट करते हो या फिर व्हाट्सएप पे आके मुझे मैसेज करते हो। तो आज की वीडियो काइंडली गौर से देख लेना, समझ लेना, फिर अगर समझ लाना है इस चीज में फिर पूछना, कमेंट करना कि भाई हाँ हमें यहाँ से समझ नहीं आया, क्या चीजें होती हैं, ठीक है। पहले मैं आपको बता, कंटेंट राइटिंग वर्क होता है, असाइनमेंट वर्क होता है, वो रियल होता है और किस तरह रियल होता है और कैसे हमने करना है। कुछ पॉइंट्स है जो हमने पहले समझने, पहले हम अपनी असाइनमेंट का ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ। आज की वीडियो में आपको गारंटी देती हूँ, अगर आप फुल देख लेते हो बिना आप एक्सपर्ट बन जाओगे, ठीक है। आपको समझ आ जाएगा ये काम कैसे करना, चाहे आपकी कुछ भी क्वालिफिकेशन। तो बिना स्किप किए आपने वीडियो देखनी है ताकि आपको हर चीज की समझ आ जाए अच्छे से। यहाँ पे ये वाली असाइनमेंट मैंने अपनी सब्सक्राइबर को भेजी थी, मुझे इन रिटर्न इस तरह की भेजी। बिल्कुल गलत काम है, इसमें आप अगर क्लाइंट को ये काम सेंड करेंगे ना, दोबारा आपकी तरफ देखेगा भी नहीं। लेकिन मैं फिर भी आपको एक चांस दूंगी और आपको समझाऊंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप भी काम करें, आप भी विदाउट इन्वेस्टमेंट रियल वर्क करें, घर में बैठ के सेफली आप ये काम कर सकें। हाँ जी, ये हमारी असाइनमेंट जो है डाउनलोड होके ओपन हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे आप चेक करेंगे वही असाइनमेंट मैंने ओपन किया है। यहाँ पे ये मॉड्यूल टाइटल है, यानी कि जो सब्जेक्ट है, बुक का नाम है बिजनेस डेवलपमेंट एंड वैल्यू क्रिएशन। के बाद जो हमने काम करना है, यहाँ पे आप चेक करें कि हमारा जो टाइटल है असेसमेंट का, जो असाइनमेंट हमने करनी है उसमें हमने बिजनेस प्लान बनाना है, ठीक है। 3500 वर्ड यहाँ पे हमने राइट करना है। यहाँ पे आपने एक चीज अपने जहन में रख लेनी है कि क्लाइंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, कुछ वर्ड्स के अकॉर्डिंग भी पे करते हैं, जितने वर्ड्स हों उतने पैसे भी देते हैं, लेकिन कुछ हमें वर्ड्स से कम भी देते हैं, कुछ ज़्यादा भी देते हैं। यानी कि ये डिपेंड करता है कि किस तरह का क्लाइंट है। अगर आपका डायरेक्ट क्लाइंट है तो आपको ज़्यादा पे करेगा। अगर दरमियान में कोई मिडल मैन आ गया, यानी कि ऐसा बंदा जिसको काम नहीं आता, ये सुन लो, जिसको काम नहीं आता वो ये भी काम कर सकता है। मेरा जो मिडल मैन है
डायरेक्ट मेरे पास स्टूडेंट नहीं है तो वो क्या करता है कि खुद उसे कुछ भी नहीं बताता, उसको समझाना पड़ता है भाई ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं कि आप यहाँ पे अगर आपको काम नहीं भी आता ना तो देन भी आप काम कर सकते हो। ये सारा काम होता है कि कोशिश करने से, जो कोशिश करते हैं वही कामयाब होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम रीड कर लेते हैं कि भाई मेन चीज़ें क्या हैं, हमसे वो क्या पूछ रहा है, हमसे वो क्या चाह रहा है, क्या लिखना है हमने। उसके बाद यहाँ पे ये जो नीचे आ जाता है जो बेसिकली मेन चीज़ है, यहाँ पे वो बोल रहा है कि भाई आपने इसका 60% ऑफ द टोटल मॉड्यूल वर्क है, ठीक है। जो मेन चीज़ें हैं वो आपने रीड करनी है। यहाँ पे वो बोल रहा है कि आपने एक स्मॉल बिजनेस वेंचर सेलेक्ट करनी है, एक स्मॉल बिजनेस आपने ऑर्गेनाइजेशन लेनी है, डेवलपमेंट यानी कि एक कंपनी लेनी है, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हो, जो पहले से कंपनी हो, लाइक जैसे कि मैकडोनल्ड्स, KFC एंड एप्पल, कोई भी कंपनी आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें, ठीक है। एंड देन रिपोर्ट विल बी डेवलप बिजनेस प्लान फॉर्मेट, यानी कि ये फॉर्मेट आपने रखना है, बिजनेस प्लान आपने बनाना है। देखो यहाँ पे कोई भी जो उस लड़की ने मुझे करके दी है, ठीक है, ये असाइनमेंट आपको लग रही है कहीं से भी आपको लग रहा है कि इसका क्लाइंट हमें पे करेगा, फजूल है ये। वही चीज़ें उसने मुझे दोबारा से उठा के जो रिक्वायरमेंट थी वो उसने मुझे भेज दिया है। सिस्टर अगर आप मेरी ये वीडियो देख रही हैं तो आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना, ध्यान से समझ लीजिए। तो अगर फिर भी किसी चीज़ की समझ ना आए तो आपने मुझे कमेंट ज़रूर करना है, क्योंकि कमेंट करेंगे देन मेरा भी जो है इंप्रेशन अच्छा बढ़ेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगी और लोग भी आपका कमेंट दे के यहाँ से काम करेंगे। तो अपने से पहले दूसरों का सोचें, अल्लाह पाक फिर आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएगा। तो इसलिए मैं ये चीज़ें बोलती हूँ, कमेंट ज़रूर किया करो ताकि आपके लिए भी फ़ायदा हो और दूसरों के लिए भी फ़ायदा हो और मुझे पता चले मैं यहाँ पे ज़्यादा फोकस कर पाऊंगी, आपके लिए ज़्यादा डिटेल में वीडियो ला सकूंगी, ठीक। और व्हाट्सएप पे मैसेज करने से बेहतर है कि सबसे पहले आप कमेंट, उसका फिर स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है, मुझे कंफर्मेशन हो जाए कि भैया आप यूट्यूब से आए, क्योंकि यहाँ पे मेरा बिजनेस ये नंबर है और यहाँ पे मुझे क्लाइंट भी रीच आउट करते हैं। तो देन फिर मुझे पता नहीं होता कि भाई यहाँ से कौन कौन मुझे रीच आउट कर रहा है, फेसबुक से आया है या फिर मेरा क्लाइंट है या फिर यूट्यूब से आया है। तो दैट्स इट। इसलिए कहते हैं जब भी आप कमेंट करो यूट्यूब की वीडियोस में, उसका स्क्रीनशॉट लो और फिर मुझे भेजा करो, देन ही मैं आपको रिस्पॉन्स कर पाऊंगी। उसके बाद यहाँ पे अपनी मेन असाइनमेंट की तरफ आ जाते हैं। भी यहाँ पे आपने बिजनेस प्लान बनाना है, आपने रेफरेंसेस जो है हार्वर्ड रेफरेंसेस यहाँ पे बनानी है। देन यहाँ पे वो हमें बता रहा है कि आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में असाइनमेंट बनानी है, 12 रेफरेंसेस होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वो बोल रहा है कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, इस तरह का उसकी हेडिंग ये होनी चाहिए, ठीक है, इस तरह का फॉर्मेट होना चाहिए, ये हेडिंग होनी चाहिए। सबसे पहले हमने कवर पेज बनाना है, ठीक है, जिसमें स्टूडेंट का नंबर होगा और टाइटल होगा और ऑर्गेनाइजेशन का नेम होगा, जो वो कंपनी हम लेते हैं। आप क्लाइंट से पूछ लीजिएगा। उसके बाद एग्जीक्यूटिव समरी होगी जिसमें आप बता रहे होंगे कि हम रिसर्च किस तरह करें, हमारा जो मेन कंसर्न है यानी कि मेथड ऑफ रिसर्च की, हम किस तरह रिसर्च करेंगे, उसके रिजल्ट वगैरह सारा, ये सारी चीज़ें होती हैं एग्जीक्यूटिव समरी में। उसके बाद हमने इंट्रोडक्शन में कंपनी के बारे में बता देना है, ठीक है, कंपनी का नेम, यहाँ पे बिजनेस टाइप किस तरह की कंपनी होती है, लाइक जैसे कि अगर एप्पल हमें यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, हम कंपनी का नेम लिखेंगे कि भाई कंपनी का नेम है, सेल करते हैं आईपैड, आईफोन, आई वॉच, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये सेल करते हैं। स्ट्रक्चर किस तरह का, इनका जियोग्राफी, ये सारी चीज़ें हमने सर्च करनी है, किस तरह करनी है, एक क्लिक पे आपने कर लेना है, ठीक है। इसमें आपको कोई मुश्किल नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, बस चीज़ें आपने समझनी है, ठीक है। एक दफ़ा देखो, वीडियो समझ में नहीं आती तो भैया दोबारा से देखो, ठीक है, फिर नहीं आती तीसरी दफ़ा देखो, इन चीज़ों को लिखो कि ये चीज़ें मैंने सीखी। फिर जिस चीज़ की समझ नहीं आ रही उस चीज़ को आप कमेंट करो, बताओ हमें, मुझसे पूछो कि भाई मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आए, तो फिर इंशाल्लाह मैं और डिटेल में आपको समझाऊंगी। तो उम्मीद है आपको हर चीज़ की समझ आ जाए। थोड़ी मेहनत करेंगे तभी आपको पैसे मिलेंगे। अगर आप शॉर्टकट चाहेंगे तो देन आपको कुछ भी पूरी ज़िंदगी हासिल नहीं होगी। बिलीव मी, थोड़ी सी मेहनत कर लें, थोड़ी सी मेहनत कर लें, एक मंथ भी आप लगा लेना, यकीन जानो अच्छी अर्निंग कर लोगे, कहीं जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्री एनालिसिस है, पैटर्न एनालिसिस, स्वाट एनालिसिस, ये क्या चीज़ें हैं, किस तरह करना है, सारी चीज़ें आपने कोई भी सर खपाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट इसको आपने कॉपी एंड पेस्ट करना है, यहाँ से कॉपी करो, यहाँ से कॉपी करो, पेस्ट करो, बस इतना सा काम है। लेकिन ये समझ के होने वाला काम है, बस आंखें बंद करके काम नहीं करना, आपने समझ के। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते। तो उसके लिए सबसे पहले आपने वर्ड या WPS यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। ये सारा काम आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हो और मैंने ये किया है, स्टार्टिंग पे मोबाइल से ही किया है। छोटे छोटे लफ्ज होते थे, मैंने बहुत मेहनत की है। अगर मेरे पास अभी PC है तो मैंने फ्रीलांसिंग से ही खरीदा, ये सारी चीज़ें मैंने इसी से ही निकाली हैं। तो आप भी यहाँ पे अहद कर लो, तय कर लो कि मैंने कुछ ना कुछ करके ही रह, ठीक है। अगर अभी नहीं करोगे तो कभी नहीं कर पाओगे। तो यहाँ
पे आपने WPS या फिर वर्ड को इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे हम न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने न्यू टैब पे आके यहाँ फिर अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो आपने सिंपली गूगल पे जाकर ChatGPT को लिखना है, साइन अप कर लो, एक क्लिक के ऊपर हो जाएगा। अपने गूगल से, जीमेल से, फेसबुक से, किसी से भी आप इसको साइन अप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ChatGPT ओपन करने की, ये हमारे पास ओपन हो चुकी है। हमने WPS भी ओपन कर लिया, ठीक है, हमने ChatGPT भी ओपन कर लिया। अब हमने क्या करना है, ठीक है, सारी चीजें आपने ध्यान से देखनी। अभी आप पैसे कमा सकोगे, रियल में पैसे कमाने चाहते हो तो थोड़ी मेहनत करो। सबसे पहले हमने कंपनी लेनी है, ठीक है, एक कंपनी हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं, कंपनी भी आपको खुद से सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपने कॉपी करना है जो मेन चीज़ है। यहाँ पे स्मॉल बिजनेस, यहाँ फिर मीडियम साइज बिजनेस, इसको हमने सेलेक्ट किया, इसको हम कॉपी करेंगे, ChatGPT में जाएंगे, वहाँ पे वो हमें सजेस्ट करते हैं कि कौन सी कंपनी हमें लेनी चाहिए। यहाँ पे मैंने इसको बोला कि एक कंपनी सेलेक्ट कर दो जो हमने वहाँ से कॉपी किया था। सिंपल मैंने यहाँ पे आके पेस्ट किया और साथ में यहाँ पे लिख दिया सिलेक्ट। इसने मुझे एक कंपनी सेलेक्ट करके बताई है जो कि है इको फ्रेंडली होम प्रोडक्ट्स। इसको हमने सेलेक्ट कर लेना है। अब कंपनी हमें इजीली एक क्लिक पे मिल चुकी है। अब हमें नंबर 1 पे जो बोल रहा है, ये चीजें हमने ध्यान में रखनी है, इसके अकॉर्डिंग हमने असाइनमेंट करनी है। ठीक है, हमने कंपनी ले लिया। यहाँ से ये बोल रहे हैं कि योर रिपोर्ट शुड इंक्लूड द फॉलोइंग एरियाज। ठीक है, कवर पेज में हम स्टूडेंट ID नंबर वगैरह हम बाद में ले लेंगे क्लाइंट से, वहाँ पे बाद में भी एंटर कर सकते हैं। अभी हमने स्टार्ट करना है एग्जीक्यूटिव समरी से। ठीक है, एग्जीक्यूटिव समरी लिख लेते हैं। मैंने यहाँ पे जो कंपनी हमने सेलेक्ट किया उसका नेम यहाँ पे दोबारा से लिखा और यहाँ पे उसको बोला कि भाई क्रिएट 200 वर्ड्स। जो एग्जीक्यूटिव समरी होती है इसके वर्ड्स कम होते हैं। ठीक है, और साथ में इसको बोल दूंगी कि नो प्लेजरिज्म, यानी कि इसमें प्लेजरिज्म नहीं होनी चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, किसी और का काम उठा के मुझे मत देना। इससे क्रिएट करके बताओ मुझे इसका एग्जीक्यूटिव समरी। ठीक है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया क्रिएट 200 वर्ड्स ऑफ एग्जीक्यूटिव समरी। ठीक है, यहाँ पे वो मैंने लिखे ही नहीं EX। यहाँ पे मैंने इसको बोलिया कि भाई मुझे 200 वर्ड्स के एग्जीक्यूटिव समरी बताओ। यहाँ पे सेव एंड सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, एक ही क्लिक के ऊपर हमें ये देखें बता देगा कि भाई ये इसकी एग्जीक्यूटिव समरी है। अब मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया। ठीक है, ऐसे यहाँ से सिलेक्ट करके इसको Ctrl+C करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करके आप अगर मोबाइल से कर रहे हैं तो इसको प्रेस करके रखिएगा, कॉपी हो जाएगा। देन यहाँ पे आपने न्यू टैब में आ जाना है और यहाँ पे आके आपने सर्च करना है स्पिन बोर्ड। ठीक है, स्पिन बोर्ड को सर्च करेंगे। यहाँ पे ये जो टॉप के ऊपर लिखा हुआ है ना पैराफ्रेजिंग टूल, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। यहाँ पे आप 10,000 वर्ड्स को स्पिन कर सकते हो। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपको कोई भी करने की जरूरत नहीं है, इसमें कॉपीराइट का इश्यू नहीं आएगा। क्लाइंट आपको ये नहीं बोलेगा कि आपने कॉपी करके मुझे भेजा है। ठीक है, आपने ChatGPT यूज किया है। ठीक है, यहाँ पे आपने Ctrl+V करना है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आपने ये जो लिखा हुआ है ना बेसिक पैराफ्रेज, इसके ऊपर क्लिक करना है। ये एक ही क्लिक के ऊपर हमें पैराफ्रेज करके दे देगा। स्पिन बोर्ड मैंने कर लिया। अब यहाँ पे आके हमने वही दोबारा से कॉपी करना है और यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। हम इसको आके पेस्ट कर देंगे, जो हमने एग्जीक्यूटिव समरी ChatGPT से राइट करवाई है उसको हमने यहाँ पे आके सिंपली पेस्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने इसकी हेडिंग दे देनी है कि हमने ये एग्जीक्यूटिव समरी लिखी है। ठीक है, काम कैसे करना है, रेफरेंसेस कैसे, प्रोफेशनल असाइनमेंट कैसे बनानी है जिसका क्लाइंट आपको पे भी करेगा। ये सिंपल सिर्फ कॉपी एंड पेस्ट का काम नहीं है, थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग होती है। ठीक है, वो भी करनी होती है। अगर ये सारी चीज़ें करनी हो तो क्लाइंट खुद भी कर सकता है। ठीक है, हमने कॉपी किया, पेस्ट किया, अभी इसमें थोड़ा सा काम है जो कि आपको फोकस से देखना पड़ेगा, समझ के काम करना पड़ेगा। सिर्फ ऐसा नहीं है कि भैया आपने ये देख लिया कि ये कॉपी एंड पेस्ट है, स्पिन करना है, ये करना है, वो करना है, तो बस ठीक है हमें समझ आ गई। ऐसा नहीं है, बहुत सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको नहीं पता, वो आपको देखना ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, आपका ही फ़ायदा है इसमें। मैं तो ऑलरेडी अर्निंग कर रही हूँ, आपका ही फ़ायदा है, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं इसमें आपसे पैसे नहीं मांग रही, इसको समझो। ठीक, अगर समझ नहीं आती तो मुझे बोलो, मैं यहाँ हूँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सारी सर्विसेज दे रही। लेकिन हम ऐसे लोग हैं कि हमें फ्री ऑफ कॉस्ट की कदर नहीं है। कदर कर लो, आपका ही फायदा। ये असाइनमेंट वगैरह बनाना मैंने यूनिवर्सिटी से सीखा था, 2 साल वहाँ पे गई, पे किया, तकरीबन 2 से 2.5 लाख पे किया, तो मैंने सीखा। ठीक, तो आपको मैं यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सिखा रही हूँ, तो थोड़ी सी कदर कर लो और पूरी वीडियो देखा करो, समझा करो, ना समझ आए तो बोला। अब हमने एग्जीक्यूटिव समरी लिख ली है, अब हमने क्या करना है, इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है, एम ऑफ द रिपोर्ट या बैकग्राउंड, ये दोनों चीज़ें हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि भाई इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा प्रोवाइड कर देंगे कि ये कंपनी कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है और किस तरह ये काम कर रही है। तो ChatGPT में जाएंगे और यहाँ पे जाके पेंसिल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये जो एग्जीक्यूटिव समरी लिखा हुआ है यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन लिख देना है। ठीक है, ऐसे इसको इंट्रोडक्शन लिख लिया एंड सेव एंड सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एक क्लिक के ऊपर हमें इसका इंट्रोडक्शन दे देगा। ठीक है, अभी हम 200 वर्ड्स ही रखेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थोड़ी लेंथी असाइनमेंट है, तो 200 वर्ड्स ही लिखेंगे। अगर बाद में ज़रूरत पड़ी तो हम वर्ड्स को इंक्रीज़ कर लेंगे। ठीक है, अब इसका ये इंट्रोडक्शन है, इसको हमने कॉपी करना है। अगर तो आप ऐसा करिएगा, असाइनमेंट फुल करके बाद में स्पिन कर लीजिएगा। मैं ऐसा ही करती हूँ, पहले असाइनमेंट करती हूँ, उसके बाद स्पिन करती हूँ।
तो आप बेशक जिस तरह चाहो आप कर सकते हो। साथ साथ आप पैराफ्रेजिंग टूल को भी यूज़ कर सकते हो या फिर पूरी असाइनमेंट करके भी पैराफ्रेजिंग टूल यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन लिख दूँगी इसका, जो यहाँ जो ChatGPT से मैंने कॉपी किया है वो यहाँ पे Ctrl+V करके या राइट क्लिक करके ऐसे, तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगी। ये कि आपने इसको सेव कर लेना है, क्योंकि ऐसा होता है कि लाइट बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में तंग करती है, तो इसको आपने सेव कर लेना है। ऐसा ना हो कि सारी असाइनमेंट कर लो और वो आपकी सेव ही ना हो। Ctrl+S करेंगे, और अगर आप मोबाइल से कर रहे हो तो 3 डॉट इस तरह साइड पे होंगे, उसके ऊपर क्लिक करना, आगे सेव का ऑप्शन आ जाएगा, उसको फाइल को रीनेम करना यानी कि उसका नाम रखना और उसको सेव। अब यहाँ पे Ctrl+S भी हम कर सकते हैं, या फिर ये मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ऑप्शन आ जाएगा कि सेव करना चाहते हैं या फिर सेव एज करना चाहते हैं। मैं सेव करना चाहती हूँ। सेव एज का मतलब ये होता है कि ऑलरेडी फाइल पड़ी हुई है, उसी में आप उसको सेव करना चाहते हो। तो यहाँ पे हम अपनी फाइल का नाम रख लेते हैं इको फ्रेंडली, ठीक है, क्योंकि इसी पे हम असाइनमेंट बना रहे हैं। इसको यहाँ पे हमने लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी है कि कहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारी असाइनमेंट सेव हो, तो डॉक्यूमेंट्स में एंड देन सेव। अब ये हमारी असाइनमेंट सेव हो गया। ऐसे हमने क्लाइंट को सेंड नहीं करनी है। देखो कितनी बुरी लग रही है। अभी बहुत सा काम है जो कि मैंने आपको बताना है और आपने समझना है, बिल्कुल स्किप मत करना, एक एक चीज़ को देख। आपको ये सर्विसेज जो हैं पेड में ना सीखनी पड़े, फ्री ऑफ कॉस्ट ही ये सारी आपको समझ आ जाए। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं कि क्या इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड। ठीक है, इन्फॉर्मेशन यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड था, तो थोड़ी सी मिस्टेक हमारे हमसे यहाँ से हो गया। इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड भी हम यहाँ पे मेंशन करके दोबारा इसको लिख लेते हैं। यानी कि चीज़ें अगर 3 से 4 दफ़ा भी आपको करनी पड़े ना तो करो भाई, बार बार जो है कोशिश करने वाले ही कामयाब हो जाते हैं। कोशिश तब तक करो जब तक आपको कामयाबी ना मिले। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड आ गया है। इसको मैं सिलेक्ट करूँगी, दोबारा से वहाँ पे जाके कॉपी एंड पेस्ट कर दूँगी जो भी है। तो इसको मैं सिलेक्ट करके यानी कि इसी जगह पे वो दोबारा से पेस्ट हो जाएंगे। आप देखिए चेंज हो गया। अब मैं इसको Ctrl+S साथ साथ इसको आपने सेव कर देते हैं। मोबाइल में साथ साथ सेव करने की ज़रूरत नहीं है, PC में आपको साथ साथ सेव करने की ज़रूरत है, क्योंकि खतरा होता है कि लाइट चली जाए या फिर कोई इशू हो जाए तो आपका डाटा उड़ ना जाए। ठीक है, अब दोबारा से हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपने कौन सी कंपनी सेलेक्ट की है, न्यू वेंचर है या फिर एग्जिस्टिंग बिजनेस है। तो हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्टिंग बिजनेस है, तो उसका जो कंपनी नेम है वो हमने बता दें, इको फ्रेंडली है। बिजनेस टाइप भी सारी चीज़ें, स्ट्रक्चर, जियोग्राफिक, मार्केट, प्रोडक्ट, ये हम यहाँ पे इसका बता देंगे। यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया, Ctrl+C करेंगे या फिर राइट क्लिक करके इसको हमने कॉपी कर लेना है यहाँ से। ठीक है, ChatGPT में दोबारा से जाएंगे और यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर देना है और इसको बोलना है कि भाई सेव एंड सबमिट कर दो। हमें दोबारा से बता दो कि भाई यहाँ पे इसका बिजनेस टाइप क्या है और क्या चीज़ें हैं इसकी सारी। तो यहाँ पे हमने इसको कॉपी एंड पेस्ट किया, तो इसमें हमें एक क्लिक के ऊपर बता दिया। यहाँ पे इसने बिजनेस टाइप बता दी है सारी कि ये प्रोडक्ट सेल करती है। तो यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है हमने, ऐसे ही बाद में आप स्पिन कर लीजिएगा। ठीक है, एक एक करके इसको Ctrl+C करेंगे एंड देन दोबारा से यहाँ पे आएंगे और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ से हम इसकी हेडिंग दे देंगे। इसकी हेडिंग थी भाई ये वाली इसकी हेडिंग थी, इसको दोबारा से कॉपी करेंगे और यहाँ पे पहले आप कर लीजिएगा जिस तरह आपको सही लगे। यहाँ पे इसकी हेडिंग को हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इसको बोल्ड कर लीजिए ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, इसको Ctrl+S करेंगे तो ये सारी चीज़ें हमने बता दी इको फ्रेंडली की। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्या है करनी। अब मैंने फुल असाइनमेंट कर लिया है। यहाँ पे आप चेक करेंगे 3523 वर्ड्स मैंने लिख लिए हैं। रिक्वायर्ड थे 3500 वर्ड हमने लिखने थे। ठीक है, यहाँ पे चेक करें कि फाइल में दोबारा से जाके हम चेक कर लेते हैं क्या 3500 वर्ड ही रिक्वायर्ड थे। हाँ जी, ये आप चेक कर सकते हैं कि 3500 वर्ड ही हमने लिखने थे और हमने अब इसकी फॉर्मेटिंग करनी है। इसको अगर आपने पहले ऑलरेडी स्पिन कर लिया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो हमने इसको अभी स्पिन भी करना है। अब इसकी फॉर्मेटिंग है, अगर मैं ऐसे ही क्लाइंट को सेंड करूँगी, क्लाइंट मेरे सर पे मारेगा भाई ये क्या कहना, व्हाट इज दिस बिहेवियर पूजा। वो बोलेगा कि ये आपने क्या कर दिया है, ऐसे नहीं मुझे असाइनमेंट चाहिए थी, कभी पेस्ट कर दिया ये वो, और कुछ भी पे नहीं करे। इसके लिए सबसे पहले हमने इसको क्या करना है, ऐसे हमने सिलेक्ट ऑल कर लेना है। ठीक है, इसको हम सिलेक्ट ऑल कर लेंगे। ये जो वाला क्लियर फॉर्मेटिंग वाला ऑप्शन है इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। ये सारी फॉर्मेटिंग जो ऑलरेडी हमें शो करवा रहा है कि आपने ChatGPT से कॉपी किया है, तो ये सारा इरेज हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इसको हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये क्लियर हो चुका। अब हमने इसकी फॉर्मेटिंग करने के लिए सबसे पहले हमने फॉन्ट स्टाइल चूज करना है। इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। जो इंटरनेशनल स्टाइल होता है वो होता है टाइम्स न्यू रोमन। इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। अब साइज हम देख लेते हैं कितना, साइज तकरीबन 12 होता है। इंटरनेशनल चलता है, यही होता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे हमने ये जो ये डिंगी पिंगी लाइनें दिख रही हैं ये
हमने सीधी करनी है, इसके ऊपर क्लिक करना है, ये देखें लाइनें सीधी हो गई हैं। अब हमने ये जो लाइनिंग के अंदर स्पेस है ये हमने 1.5 रख देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप चेक करेंगे कुछ गुजारा हो रहा है। पहले आपने चेक करनी थी, इतनी गंदी फाइल थी, बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि आपने कॉपी पेस्ट किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें आपको शो हो रही हैं ये आपने ऐसे रिमूव कर देनी है। देन उसके बाद थोड़ी बहुत और फॉर्मेटिंग है वो आपने करनी है, ठीक है। ये जैसे कि ये हेडिंग है, इसको आपने बोल्ड करके एंड 14 कर देना, यानी कि यहाँ से भी आप इसका साइज इंक्रीज कर सकते हो और यहाँ से भी। सेम चीज़ें आपको मोबाइल में, आपके वर्ड में, WPS में शो हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप चेक करें, इमेज थोड़ा सा इधर है, हट के है, तो इसको थोड़ा सा बीच में कर देंगे, ठीक। हमारी असाइनमेंट है इको फ्रेंडली, अब थोड़ी सी इसमें इमेजेस ऐड करेंगे ताकि थोड़ी सी ये प्रोफेशनल लगे, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि भाई इसकी फॉर्मेटिंग करनी है, उसके बाद इसमें थोड़ी सी इमेजेस वगैरह ऐड करनी है, देन उसके बाद फिर हमने इसका कंटेंट टेबल ऐड करना है, ठीक है, ताकि थोड़ी प्रोफेशनल लगे। एंड लास्ट पे हमने रेफरेंसेस ऐड। अगर आप प्रोफेशनल तरीके से काम करना चाहते हैं, पैसे लेना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं ताकि आपको क्लाइंट पे करे, तो आपको ये सारा काम करना पड़ेगा एंड सीखना पड़ेगा। प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस 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 मेक मैन परफेक्ट, ठीक है। प्रैक्टिस करें जब तक आपको नहीं आता, किसी चीज़ की समझ नहीं आती देन क्वेश्चन मी, देन आप मुझसे पूछें। अगर आपको और डिटेल में समझना है देन भी आप मुझे बोल सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, तो अच्छी अर्निंग आप कर सकते हो, आपको कोई भी जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। ये असाइनमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट है, जस्ट इसमें रेफरेंसेस एंड कंटेंट टेबल रह गया है। अब हम सिर्फ हार्वर्ड रेफरेंसेस लिस्ट, यहाँ पे देखेंगे क्लाइंट ने हमें खुद बताया है कि उसे रेफरेंसेस चाहिए और कितनी चाहिए वो भी ऊपर इसने यहाँ पे बताया था। तकरीबन उसने बोला था 12 रेफरेंसेस उसे चाहिए। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि क्लाइंट ने लिखा हुआ है कि उसे 12 रेफरेंसेस चाहिए। अदरवाइज अगर ना भी लिखा हो तो देन भी आपने तकरीबन अकॉर्डिंग टू वर्ड्स मेंशन कर देनी है, ठीक है। 3000 वर्ड होंगे तो 15 से 20 रेफरेंसेस आप ऐड कर सकते हैं। तो रेफरेंसेस कैसे ऐड करनी है, न्यू टैब में आपने आ जाना है और यहाँ पे आपने आके सर्च करना है। यहाँ पे आके आपने सर्च करना है गूगल स्कॉलर, ठीक है। इसको ओपन कर लेते हैं, हमने ओपन कर लेना है फर्स्ट वाले के ऊपर क्लिक करके। देन यहाँ से आपने जितने भी पॉइंट्स मेंशन किए हैं हर एक को कॉपी करके और यहाँ पे गूगल स्कॉलर में आने के बाद यहाँ पे आके आपने पेस्ट करनी है और देन यहाँ से आपने उसकी रेफरेंसेस ले लेनी है, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ, यहाँ पे आपने इंट्रोडक्शन एंड इको फ्रेंडली यहाँ पे मेंशन किया और आगे से रेफरेंसेस आ जाएंगी, यानी कि जितने भी आर्टिकल यहाँ पे पढ़े हैं उनकी रेफरेंसेस आपने यहाँ से ऐड कर लेंगे। जैसे कि ये जो ऑप्शन है साइट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ से हर किस्म के रेफरेंसेस आपको मिल जाएंगे। हमारे क्लाइंट ने अभी यहाँ पे हार्वर्ड बोला है तो इसको ये ऐसे क्लिक करेंगे, इसको हमने कॉपी कर लेना है, ठीक है। यहाँ से हमने इसको कॉपी कर लिया और लास्ट पे आना है हमने, यहाँ हमने लास्ट पे आ जाना है कंक्लूजन के नीचे, यहाँ पे हेडिंग देनी है रेफरेंसेस की, ठीक है। और हमने यहाँ पे रेफरेंसेस ऐड कर देनी है, ठीक है। 20 यहाँ से हमने 12 रेफरेंसेस को ऐड करना है। तो जितने भी टॉपिक है ना, जैसे कि यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन मेंशन किया है, आगे हम इसका पेस्टल एनालिसिस, स्वाट एनालिसिस हर चीज़ लिख के इसको एंटर कर देंगे। इसी तरह सारी रेफरेंसेस हम साइटेशन ऐड कर देंगे। इस तरह होती हैं कि रेफरेंसेस हम इस तरह ऐड करते हैं। आगे कंटेंट टेबल कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बता दी। यहाँ से ये भी आ गया पेस्टल एनालिसिस, के ऊपर हमने क्लिक करना है और यहाँ से सारी रेफरेंसेस को हमने ऐड कर लेना। हार्वर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, इसको हमने कॉपी कर लेना है, यहाँ से और फिर यहाँ पे दोबारा आने के बाद एंटर करेंगे एंड पेस्ट कर देंगे। इसी तरह हमने अपनी सारी रेफरेंसेस को ऐड करते जाना है और साथ में सेव करते जाना, ठीक है। यहाँ पे 12 से लेकर 13 तक मैंने यहाँ पे रेफरेंसेस ऐड कर दी हैं। आपने भी इसी तरह रेफरेंसेस को ऐड करना है। एंड देन लास्ट पे हमारा जो वन स्टेप रह गया है वो ये है कि कंटेंट टेबल हमने किस तरह बनाना है। वो एक ही क्लिक पे बन जाएगा कंटेंट टेबल। यहाँ पे हमने रेफरेंसेस वाली टैब पे आ जाना है। ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है टेबल ऑफ कंटेंट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अपनी मर्जी का कंटेंट टेबल का स्टाइल चूज कर सकते हैं। फर्स्ट वाला अगर रखेंगे तो इस तरह हमारे पास सारा कैटलॉग आ जाएगा। तो अब यहाँ पे जितने भी जो हेडिंग्स होंगी, जैसे कि ये एग्जीक्यूटिव समरी है, इसको हमने कॉपी करना है, ठीक है। और यहाँ पे आके फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे हमने इसको ऐसे पेस्ट कर देना है। इसी तरह आपने सारी हेडिंग्स को उठा के वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे आके मेंशन कर देना है। उसके बाद जो लास्ट टैब है वो ये है कि आपने इंसर्ट के टैब में आ जाना है। यहाँ पे ऊपर पेज नंबर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे ये जो वाला नीचे स्टाइल राइट साइड पे है, इसको हमने क्लिक करना है। हमारे पेज नंबर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमने कंटेंट टेबल में पेज नंबर भी तो ऐड करना है। हमने बताना है कि फलां पेज पे हमारी एग्जीक्यूटिव समरी है। जैसे लाइक आप नीचे स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पे मेंशन कर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पेज नंबर 2 के ऊपर हमारी एग्जीक्यूटिव समरी आल्सो इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 मेंशन कर रिमूव करके 2 लिख देंगे। इसी तरह आपने सारा अपना कंटेंट टेबल बनाना है और कैटलॉग की जगह आपने यहाँ पे कंटेंट टेबल लिख देना है, ठीक है। तो इसी तरह आपने सारी चीज़ें करनी है। अगर किसी चीज़ की समझ
ना आई हो तो देन कमेंट मी एंड मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम आल्सो ऑन व्हाट्सएप। उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गई। अगर फिर भी समझ नहीं आई तो बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना अपने कर रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मुझे दुआ में याद है। अल्लाह हाफिज़।